रात का समय है, आसमान में हजारों तारे चमक रहे हैं, हवा में ठंडक है। दूर कहीं किसी जंगली जानवर की आवाज़ सुनाई दे रही है। एक छोटा सा मानव समूह आग के आसपास बैठा हुआ है। उनके पास ना कोई घर है, ना कोई शहर, ना कोई मंदिर, ना कोई भाषा जिसे हम आज समझ सकें। और सबसे दिलचस्प बात, उन्हें यह भी नहीं पता कि हजारों साल बाद इसी धरती को लोग भारत कहेंगे, क्योंकि उस समय भारत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, ना कोई सीमा थी और ना कोई झंडा, ना कोई राष्ट्र, सिर्फ एक विशाल भूमि थी और उस भूमि पर जीवित रहने के लिए संघर्ष करता इंसान। दोस्तों, जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर हमारी शुरुआत मौर्य साम्राज्य, अशोक, चंद्रगुप्त, रामायण या महाभारत से शुरू होती है। लेकिन भारत की असली कहानी उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, इतनी पहले कि इतिहास भी वहाँ तक हमारा साथ नहीं देता। आज हम समय में पीछे चलेंगे, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, बल्कि लाखों साल पीछे, और जानेंगे कि भारत की कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है। अगर आज से 50,000 साल पहले आप भारतीय उपमहाद्वीप को ऊपर से देख पाते तो आपको कुछ भी परिचित नहीं लगता। ना दिल्ली, ना मुंबई, ना लखनऊ, ना कोलकाता, ना कोई सड़क, ना कोई रेलवे, ना कोई खेत। पूरा भूभाग विशाल जंगलों, घास के मैदानों और नदियों से भरा हुआ था। आज जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, वहाँ कभी हाथियों के झुंड घूमते थे, विशाल गैंडे चलते थे, जंगली बैल दौड़ते थे, और इन सब के बीच कई छोटे छोटे मानव समूह भोजन की तलाश में भटकते रहते थे। उनका हर दिन एक सवाल से शुरू होता था, आज खाना कहाँ से मिलेगा। हम अक्सर कहते हैं कि इतिहास हमें अतीत की कहानी बताता है, लेकिन एक समस्या है, इतिहास लिखित रिकॉर्ड पर डिपेंड करता है। जब कोई व्यक्ति कुछ लिखता है तभी इतिहासकार उसे पढ़कर घटनाओं को समझते हैं, लेकिन भारत के शुरुआती इंसानों ने कुछ लिखा ही नहीं था, तो फिर हमें उनके बारे में कैसे पता चला? जवाब है पत्थर, पुरातत्व और धरती के नीचे दबे हुए प्रमाण। देश के अलग अलग हिस्सों में मिले पत्थर के औजार हमें बताते हैं कि यहाँ इंसान लाखों वर्षों से मौजूद थे। उन्होंने अपने हाथों से पत्थर तराशे, उन्हें हथियार बनाया और जीवन को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की। यही मानव सभ्यता के पहले कदम थे। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप उन्हीं में से एक हैं। सुबह सूरज उगता है, आपकी आँख खुलती है, लेकिन आपके सामने कोई घर नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है, कोई रसोई नहीं है, आपके पास खाने के लिए कुछ भी जमा भी नहीं है। आज जो मिलेगा वही खाएंगे, जो नहीं मिलेगा उसके बिना रहेंगे। आप अपने समूह के साथ निकलते हैं, शायद कोई फल मिल जाए, शायद कोई जानवर मिल जाए, शायद कोई नदी मिल जाए जहां पानी मिल सके, लेकिन हर कदम पर खतरा है, क्योंकि उस समय इंसान जंगल का राजा नहीं था, वह खुद शिकार भी बन सकता था। एक बाघ, एक भालू या जंगली कुत्तों का झुंड, इनमें से कोई भी उसकी जान ले सकता था। मानव इतिहास का अधिकांश हिस्सा आराम का नहीं, संघर्ष का इतिहास है। मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी आग। सोचिए, पहली बार किसी इंसान ने आग को कंट्रोल किया होगा, पहली बार उसने अंधेरे को पीछे धकेला होगा, पहली बार उसने भोजन पकाया होगा, और पहली बार उसे महसूस हुआ होगा कि प्रकृति की ताकतों को समझा जा सकता है। आग सिर्फ गर्मी नहीं थी, आग सुरक्षा थी, आग तकनीक थी, आग सभ्यता की पहली सीढ़ी थी। आज भी भारत में एक ऐसी जगह है जहां अतीत की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं, यहाँ दीवारों पर बनी चित्र हजारों साल पुराने हैं। इन चित्रों में लोग शिकार कर रहे हैं, नाच रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। जब आप इन चित्रों को देखते हैं तो महसूस होता है कि इतिहास किताबों में नहीं, पत्थरों पर लिखा गया था। एक अनजान कलाकार ने हजारों साल पहले एक चित्र बनाया और आज वह चित्र हमें उसकी दुनिया दिखा रहा है। यही इतिहास का जादू है। धीरे धीरे इंसान ने सीखा बेहतर औजार बनाना, समूह में रहना, जानवरों को समझना, प्रकृति को पढ़ना और सबसे महत्वपूर्ण, भविष्य के बारे में सोचना। यही से मानव बाकी जीवों से अलग होने लगा। अब वह सिर्फ जीवित नहीं रह रहा था, वह सीख रहा था, वह विकसित हो रहा था, और आने वाले हजारों वर्षों में यही विकास दुनिया को बदलने वाला था। लेकिन भारत की कहानी अभी शुरू ही हुई है, क्योंकि जल्द ही इंसान एक ऐसी खोज करने वाला था जिसने पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। खेती, एक छोटा सा बीज, लेकिन इतिहास पर उसका प्रभाव इतना बड़ा कि उसके बाद दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रही। घूमने वाला इंसान बसने लगा, गांव बनने लगे, समाज बनने लगे, और यहीं से शुरू हुई सभ्यता की असली कहानी। अगले एपिसोड में हम चलेंगे मेहरगढ़, उस जगह जहां भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता के पहले बीज बोए गए थे। मैं हूं हिमांशु मिश्रा, और इतिहास की हर कहानी के पीछे छिपी सच्चाई लेकर फिर लौटूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।